इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोगों को जान लेना चाहिए। जो पहली होती है वो रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होगा वहीं पर वो टर्मिनेट हो जाएंगी। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जा कर के मिल जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में जा कर के टर्मिनेट हो जा रही है तब फिर वो क्लोज लूप तो फॉर्म कर ही नहीं रही है। क्लोज लूप कब होता है? जब वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज दोबारा से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जाती हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उसका मतलब यही है। डैट सेकेंड पॉइंट यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज लूप। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट में डायरेक्शन बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट जैसे ये एम पॉइंट ले लिए, एम पॉइंट में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ बनी हुई हैं यहीं पर हम लोग इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जब जो ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी से। इसका क्या मतलब होता है कि ए पॉइंट पर यहाँ पर देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर पास हैं ए पॉइंट में और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं। तो क्या पता चल रहा है कि ए पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी रीजन। इसीलिए जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, तो इसका मतलब यही है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर के जा कहाँ रही हैं। तो रेफरेंस पर्पज़ के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई एक नेगेटिव, इसी का नेगेटिव चार्ज रखा होगा जहाँ पर ये जा करके टर्मिनेट हो जा रही हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ आती हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाती हैं, वहाँ आकर के मिल जाती हैं। तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी में होगा जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके इस नेगेटिव चार्ज में आ जा रही हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात थी कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ गिवन पॉइंट, ये तो हम समझ गए थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, सपोज करिए एम पॉइंट में, तो एम पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एम पॉइंट में इंटरसेक्शन इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हिसाब से इधर साइड होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इधर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये E1, ये E2, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 1 की वजह से जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो E1 होनी चाहिए और लाइन 2 की वजह से डायरेक्शन होनी चाहिए वो E2 होनी चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं। थैंक यू। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।